जो तुम्हें जिंदगी में बार बार मिल रहा है वही तुम हो। ये सुनते ही मन में रेजिस्टेंस उठता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी सिचुएशन अलग है, मेरी मजबूरी है। ठीक है, अभी एग्री मत करो, बस इतना देखो। अगर ये आरोप होता तो ये बात चुभती, और अगर ये दोष होता तो ये भारी लगती। लेकिन योग इसे दोष नहीं कहता, योग इसे संकेत कहता है। सोचो, एक ही तरह के लोग, एक ही तरह की परेशानियां, एक ही तरह का इमोशनल दर्द। नाम बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन अनुभव नहीं बदलता। और हम इसे क्या कहते हैं? किस्मत, संयोग, या फिर दूसरों की गलती। लेकिन प्राचीन दृष्टि कुछ और देखती है। वो कहती है कि दुनिया तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं रही, वो तुम्हें कुछ दिखा रही है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि जो दिखता है वो कंफर्टेबल नहीं होता। अगर तुम सच में समझना चाहते हो कि जिंदगी रिपीट क्यों कर रही है, तो आज बाहर की कहानी मत पकड़ो। आज सिर्फ ये देखो कि आईना क्या दिखा रहा है और हम उसे देखने से क्यों बचते हैं। एक सवाल है जिसका जवाब हम सब जानते हैं, लेकिन मानते नहीं। क्या तुमने नोटिस किया है कि जिंदगी अक्सर नई नहीं लगती? नई जगह, नए लोग, नया फेज, लेकिन कुछ समय बाद वही फीलिंग, वही फ्रस्ट्रेशन, वही खालीपन। जैसे सीन बदल गया हो लेकिन स्टोरी वही चल रही हो। हम इसे क्या कहते हैं? बैड लक, टाइमिंग, या फिर ये कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन जरा ध्यान से देखो, अगर ये सिर्फ संयोग होता तो पैटर्न नहीं बनता। एक बार हो जाता तो ठीक, दो बार शायद, लेकिन बार बार। योग कहता है कि जो चीज खुद को दोहराती है वो घटना नहीं होती, वो संकेत होती है। संकेत इस बात का नहीं कि दुनिया कैसी है, संकेत इस बात का होता है कि हम किस जगह से दुनिया को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ एक चाल है, हम बाहर देखते हैं और भीतर से भागते हैं। हम कहते हैं वो लोग ऐसे हैं, सिस्टम खराब है, हालात मेरे कंट्रोल में नहीं। और हर बार आईना वहीं टूट जाता है। क्योंकि अगर मान लिया कि बाहर जो मिल रहा है वो भीतर से जुड़ा है, तो फिर कुछ देखने की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। और सच यही है, जिंदगी तुम्हें बदलने के लिए रिपीट नहीं होती, वो रिपीट होती है ताकि तुम देख सको जो अब तक अनदेखा रह गया है। अगले हिस्से में हम एक अनकंफर्टेबल बात समझेंगे कि हम किस तरह खुद को इनोसेंट मानते हुए भी उसी जगह खड़े रहते हैं जहां से वही अनुभव फिर जन्म लेता है। अब यहाँ एक सटल लेकिन डेंजरस गलतफहमी होती है। जब कोई ये सुनता है कि जो तुम्हें बार बार मिल रहा है वही तुम हो, तो दिमाग तुरंत दो एक्सट्रीम्स में भागता है। या तो वो कहता है कि इसका मतलब मेरी ही गलती है, या फिर वो कहता है कि नहीं, ये बात टॉक्सिक है, हर दर्द मेरी वजह से नहीं हो सकता। और ये दोनों रिएक्शंस समझ से नहीं, डर से आते हैं। योग इनमें से किसी को भी सच नहीं मानता। योग ना तुम्हें दोषी ठहराता है, ना तुम्हें निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है। योग सिर्फ एक बात देखता है, दृष्टि। यानी तुम चीजों को किस जगह से देख रहे हो। समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, समस्या ये है कि तुम उसे किस नजर से देख रहे हो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने आप को अच्छा इंसान साबित करने में लग जाते हैं। हम कहते हैं कि मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, मेरी इंटेंशन साफ है, मैं एडजस्ट ही तो कर रहा हूं। और शायद ये सब सच भी हो। लेकिन योग एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछता है। अगर तुम सच में इतने साफ हो, तो जिंदगी बार बार तुम्हें वही लेसन क्यों दे रही है? यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि इस सवाल का जवाब कैरेक्टर में नहीं है, इंटेंशंस में नहीं है। ये जवाब है अचेतन आदतों में। वो आदतें जो तुम कॉन्शियसली चूज नहीं करते, लेकिन जो तुम्हें चूज करती हैं। और यही वजह है कि हम खुद को सही मानते हुए भी उसी जगह खड़े रहते हैं जहां से वही अनुभव फिर पैदा होता है। अगले हिस्से में हम उस जगह को देखेंगे जिसे योग आईना कहता है, और समझेंगे कि दुनिया तुम्हें जज क्यों नहीं करती, वो बस तुम्हें दिखाती है। अब आईना शब्द को ठीक से समझना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे गलत जगह पकड़ लेते हैं। आईना का मतलब ये नहीं कि बाहर जो हो रहा है वो तुम्हारी सूझ का रिजल्ट है। योग इतना सुपरफिशियल नहीं है। आईना का मतलब है चित्त की स्थिति। चित्त यानी वो जगह जहां तुम्हारी आदतें बैठी हैं, जहां तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बनती हैं, और जहां बिना पूछे तुम्हारे फैसले निकल आते हैं। तुम कॉन्शियसली कुछ और चाहते हो, लेकिन अनकॉन्शियसली उसी तरफ बढ़ते हो जहां तुम्हारी आदतें ले जाती हैं। और फिर जब वही अनुभव दोबारा सामने आता है, तो हम कहते हैं ये फिर क्यों? योग कहता है क्योंकि तुम बदले नहीं,
तुम देखे ही नहीं। आईना तुम्हें तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं दिखाता, आईना तुम्हें तुम्हारी प्रवृत्ति दिखाता है। वही प्रवृत्ति जो तुम्हें एक ही तरह के लोगों की तरफ खींचती है, एक ही तरह के हालात में डालती है और एक ही तरह का इमोशनल रिस्पॉन्स पैदा करती है। यही वजह है कि दो लोग एक ही सिचुएशन में दो अलग अनुभव करते हैं। सिचुएशन सेम होती है, आईना अलग होता है, और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी टूटती है। दुनिया न्यूट्रल है, वो अच्छी नहीं है, वो बुरी नहीं है, वो बस रिफ्लेक्ट करती है। और जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो तुम्हारी इच्छा नहीं है, वो तुम्हारी स्थिति है। इसलिए योग में कहा गया यद भावम तद भवति। इसका मतलब ये नहीं कि जो सोचोगे वही होगा। इसका मतलब ये है कि जिस अवस्था में तुम टिके हो वही दुनिया तुम्हें दिखेगी। और जब तक ये अवस्था देखी नहीं जाती, आईना बदलता नहीं। अगले हिस्से में हम समझेंगे कि ये प्रवृत्तियां बदलती क्यों नहीं और क्यों जिंदगी उन्हें बार बार हमारे सामने रख देती है। अब सवाल साफ है, अगर आईना चित्त की स्थिति दिखाता है तो फिर वही अनुभव बार बार क्यों लौटता है? जिंदगी एक बार समझाकर आगे क्यों नहीं बढ़ जाती? क्योंकि जिंदगी का काम समझाना नहीं है, जिंदगी का काम दिखाना है। और जब तक कुछ देखा नहीं जाता वो हटता नहीं। योग कहता है कि कर्म दोहराया नहीं जाता, अनदेखापन दोहराया जाता है। तुम हर बार सोचते हो कि इस बार अलग होगा, इस बार मैं संभल जाऊंगा, इस बार सामने वाला बदल जाएगा। लेकिन आईना कुछ और ही देख रहा होता है। वो देख रहा होता है तुम्हारा ऑटोमेटिक रिएक्शन, वही डर, वही उम्मीद। और जब प्रतिक्रिया वही रहती है तो अनुभव भी वही बन जाता है। इसीलिए जिंदगी किसी को पनिश नहीं करती, वो बस कहती है अभी देखा नहीं। समस्या ये नहीं है कि तुम कोशिश नहीं कर रहे, समस्या ये है कि तुम कोशिश उसी जगह से कर रहे हो जहां से परेशानी पैदा हुई थी। और जब तक देखने की जगह नहीं बदलती, घटना बदलने से कुछ नहीं बदलता। इसीलिए कुछ लोग सालों तक ध्यान करते हैं, ज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन भीतर कुछ शिफ्ट नहीं होता, क्योंकि उन्होंने प्रवृत्ति बदली नहीं, उन्होंने उसे ऑब्जर्व ही नहीं किया। और ये ऑब्जर्वेशन कोई टेक्निक नहीं है, ये एक तैयार होने की अवस्था है। अगले हिस्से में हम उस सबसे खतरनाक गलत समझ को देखेंगे जो इस पूरे विषय को टॉक्सिक बना देती है और लोगों को या तो गिल्ट में डाल देती है या डिनायल में। अब यहाँ एक बात बहुत साफ करनी जरूरी है। जब हम कहते हैं कि जो तुम्हें बार बार मिल रहा है वही तुम हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसके हकदार हो। योग क्रूएलिटी नहीं सिखाता, योग निर्दय नहीं है। दर्द होना किसी की गलती नहीं है, ट्रॉमा होना किसी का चुनाव नहीं होता। और जो ये कहे कि हर सफरिंग तुमने खुद बनाई है, वो योग को समझ ही नहीं रहा। योग कुछ और कहता है। वो कहता है कि अनुभव दोष नहीं है, अनुभव संकेत है। संकेत इस बात का नहीं कि तुम बुरे हो, संकेत इस बात का है कि कहीं कुछ देखा नहीं जा रहा। और जब इस बात को गलत तरीके से समझ लिया जाता है तो दो खतरनाक रास्ते निकलते हैं। पहला, लोग खुद को दोषी मानने लगते हैं और हर दर्द के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। दूसरा, लोग इस पूरे विचार को टॉक्सिक कहकर पूरी तरह रिजेक्ट कर देते हैं। और दोनों ही हालतों में आईना टूट जाता है। योग न ब्लेम देता है न एस्केप, वो सिर्फ क्लैरिटी देता है। वो कहता है जो दिख रहा है उसे देखो, उसे जस्टिफाई मत करो, उसे कंडेम मत करो, बस देखो। क्योंकि जो देखा जा सकता है वही मुक्त हो सकता है। अगले हिस्से में हम समझेंगे कि मन इस देखने से भागता कैसे है और कैसे वो खुद को बचाने के लिए कहानियां बना लेता है। अब एक ईमानदार सवाल पूछते हैं, अगर देखना ही समाधान है तो हम देखते क्यों नहीं? मन हर बार कहीं और क्यों भाग जाता है? क्योंकि मन का काम सच देखना नहीं है, मन का काम खुद को सुरक्षित रखना है। और जब भी कोई बात हमारी बनी हुई पहचान को हिलाती है, मन तुरंत डिफेंस मोड में चला जाता है। वो कहता है, हाँ पर सामने वाला भी तो गलत था, हाँ पर मेरे पास चॉइस ही क्या थी, हाँ पर ये सिचुएशन अलग थी। ये सब झूठ नहीं है, लेकिन ये पूरा सच भी नहीं है। ये कहानियां हैं, ऐसी स्टोरीज जो हमें मोमेंटरी राहत देती हैं लेकिन आईना धुंधला कर देती हैं। और जितना धुंधला आईना होता है उतनी ज्यादा रेपिटेशन होती है। मन यही चाहता है कि तुम समझो नहीं, बस कोप करो। इसीलिए वो एनालिसिस देता है, जस्टिफिकेशन देता है, लेबल्स देता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन नहीं देता। और यहां एक सटल फर्क है जिसे ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। रिएक्शन लाउड होती है, ऑब्जर्वेशन साइलेंट होती है।
रिएक्शन तुरंत होती है, ऑब्जर्वेशन धैर्य मांगती है। और क्योंकि ऑब्जर्वेशन ईगो को हाईलाइट नहीं करती, मन उससे डरता है। इसीलिए ज्यादातर लोग ज्ञान पढ़ते हैं लेकिन खुद को नहीं देखते। वो टेक्निक्स बदलते हैं, लोग बदलते हैं, जगह बदलते हैं, लेकिन देखने की जगह वही रहती है। और जब देखने की जगह वही रहती है तो आईना भी वही दिखाता है। अगले हिस्से में हम उस शिफ्ट को देखेंगे जहां कुछ करने से नहीं, सिर्फ देखने से सब कुछ बदलना शुरू होता है। अब यहाँ एक राहत की बात है। योग ये नहीं कहता कि तुम्हें खुद को बदलना है, और योग ये भी नहीं कहता कि तुम्हें बेहतर बनना है। योग सिर्फ इतना कहता है, देखना सीखो। जब कोई स्थिति आती है और भीतर रिएक्शन उठती है, गुस्सा, डर, कसाव, उम्मीद, तो वही मोमेंट आईना बन जाता है। ज्यादातर लोग उसी रिएक्शन के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वे कहते हैं, मैं एंग्री हूं, मैं हर्ट हूं। लेकिन योग एक छोटा सा शिफ्ट सिखाता है। वो कहता है, क्रोध उठ रहा है, दुख उठ रहा है। सुनने में ये फर्क छोटा लगता है, लेकिन यहीं से दृष्टा जन्म लेता है। दृष्टा कोई अलग एंटिटी नहीं है। दृष्टा वो जगह है जहां से तुम अपनी ही प्रतिक्रिया को देख सकते हो, बिना भागे और बिना जज किए। और जैसे ही तुम देखते हो, कुछ अजीब होता है। रिएक्शन वही रहती है, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। तुम वही अनुभव में होते हो, लेकिन उससे बंधे नहीं होते। यहीं से आईना थोड़ा थोड़ा साफ होना शुरू करता है, क्योंकि अब मन को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं रहती। अब कोई कहानी नहीं बनती, कोई दोष नहीं ढूंढा जाता, सिर्फ एक साइलेंट रिकग्निशन होती है। अच्छा, तो यहां से ये उठता है। और जब ये देखा जाता है तो पहली बार रेपिटेशन कमजोर पड़ने लगती है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि जब ये देखने की जगह थोड़ी देर के लिए भी टिक जाती है तो जिंदगी खुद ब खुद कैसे बदलने लगती है। अब एक जरूरी बात समझो। जब तुम देखना शुरू करते हो तो जिंदगी तुरंत बदलती नहीं। कोई मिरेकल नहीं होता, कोई इंस्टेंट पीस नहीं उतरती। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग यहीं पर निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ नहीं बदला। लेकिन जो बदलता है वो सटल होता है। पहले जो एक्सपीरियंस पूरी तरह पकड़ लेता था, अब वो थोड़ी दूरी पर महसूस होता है। पहले जो ट्रिगर तुरंत खींच लेता था, अब वहां एक छोटा सा गैप दिखाई देता है। और उसी गैप में एक नई संभावना जन्म लेती है। तुम अब भी उसी दुनिया में होते हो, लोग वही होते हैं, हालात वही होते हैं, लेकिन तुम उसी जगह से नहीं देख रहे होते। और क्योंकि देखने की जगह बदलती है, चुनाव अपने आप बदलने लगते हैं, बिना जोर लगाए, बिना रिजॉल्व बनाए। यही सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड बात है। परिवर्तन एफर्ट से नहीं आता, परिवर्तन क्लैरिटी से आता है। जब क्लैरिटी आती है तो कुछ चीजें अपने आप गिरने लगती हैं। कुछ लोगों से बात कम होने लगती है, कुछ सिचुएशंस में एनर्जी टिकती नहीं। ये सब किसी डिसीजन की वजह से नहीं होता। ये इसलिए होता है क्योंकि आईना अब कुछ और दिखा रहा होता है। ध्यान से देखो, रेपिटेशन पूरी तरह खत्म नहीं होती, लेकिन उसका वेट बदल जाता है। अब वो तुम्हें तोड़ती नहीं, वो तुम्हें बताती है। और यही फर्क है अंधे रिपीट होने में और सचेत देखने में। अगले और आखिरी हिस्से में हम इस पूरी बात को एक जगह समेटेंगे, जहां कोई टेक्निक नहीं बचेगी, कोई सिद्धांत नहीं बचेगा, सिर्फ एक शांत समझ रह जाएगी। अब पूरी बात एक ही जगह आकर शांत हो जाती है। शायद जिंदगी तुम्हारे खिलाफ नहीं थी, शायद वो तुम्हें सिखाने भी नहीं आई थी, शायद वो सिर्फ तुम्हें दिखा रही थी कि तुम कहाँ से देख रहे हो। जो तुम्हें बार बार मिल रहा था, वो सजा नहीं था, वो दुर्घटना नहीं था, वो एक इन्विटेशन था अपनी आदतों को देखने का, अपनी प्रतिक्रियाओं को पहचानने का, अपनी दृष्टि को महसूस करने का। और जब तुम ये देख लेते हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। कोई सुधार नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई भागना नहीं। बस एक शांति होती है कि अब आईना पहली बार साफ दिखा रहा है। शायद दुनिया आईना नहीं है, शायद तुम ही वो जगह हो जहां से सब कुछ दिखाई देता है। और जब देखने की जगह शांत हो जाती है तो दुनिया भी अपनी पकड़ खोने लगती है।